हेलो व्हाट्सएप गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ नुमान कैसर। आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर हैं, जिसका हम अगर देखें उसका टाइटल तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल इवेंट्स जो होते हैं। गाइस, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई भी टाइम आउट फंक्शन कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखें और उसको एक इंटरवल के अंदर पास करवाएं कि अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ गाइस मैंने कुछ यहाँ आपके लिए लिख चुका है, इसका डेफिनेशन बता दिया कि सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या होता है। कि सेट टाइम आउट क्या करता है, मेथड सेट द टाइमर विच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ पीस ऑफ कोड वंस द टाइमर एक्सपायर्स। तो सेट टाइम आउट जो इवेंट होता है हम इसको मेथड भी कहते हैं। जब इसके अंदर हम ये सिंटेक्स लगा लें तो ये हमारा मेथड कहलाएगा। तो यहाँ गाइस हमने क्या किया है कि सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट एक होता है। सेट टाइम आउट के अंदर क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू के अंदर हम सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देते हैं, इवेंट लगा देते हैं मेथड, तो एक दफ़ा उसका जो इवेंट होगा वो अकर करेगा। और बेसिकली सेट इंटरवल में देखिए तो कहता है कि मेथड रिपीटली कॉल्स अ फंक्शन और एग्जीक्यूट्स द कोड स्निपेट विद अ फिक्स टाइम डिले बिटवीन ईच कॉल। तो सेट इंटरवल में हम क्या करते हैं कि सेट इंटरवल भी हमारे दो पैरामीटर लेता होता है सेट इंटरवल भी, जिसके अंदर हम उसको क्या करते हैं एक फंक्शन देते हैं, फंक्शन के साथ उसका इंटरवल बताते हैं 2 मिली सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद वो इंटरवल जो होगा हमारा वो बार बार रिपीटली चलता जाएगा। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, मेथड करे सेट टाइम आउट मेथड क्या करेगा, एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा और सेट इंटरवल में वो रिपीटली लूप को एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो गाइस हम ये इसकी देखते हैं कि ये किस तरह ये दोनों फंक्शंस काम करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये सीख लें तो आप इसके बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लिया है, आई एम नुमान कैसर। उस पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दी, आईडी इज इक्वल टू डाटा माई डाटा के नाम से एक आईडी दे दी। अब उसके अंदर मैंने बटन लगा दिए, ऑन क्लिक इज इक्वल टू सेट टाइमर्स। एक इसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया है, उसके अंदर लिख दिया स्टार्ट टाइमर, और एक मैंने बटन बना दिया ऑन क्लिक स्टॉप टाइमर स्टॉप मैजिक, और ये हमने दे दिया बटन। अब हम गाइस देखते हैं कि किस तरह इसका वर्कआउट करेगा मैजिक, इसका किस तरह हम ये स्टार्ट टाइमर स्टार्ट टाइम आउट स्टार्ट इंटरवल हमारा काम करेगा। तो गाइस यहाँ से मैंने इसको पहला जो सेट टाइम आउट देखते हैं वो किस तरह काम करता है। सेट टाइम आउट में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक लेट वेरिएबल बना दिया। हम कहते हैं कि जो आई एम नुमान कैसे के अंदर जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, जब स्टार्ट टाइमर पे क्लिक करूँ, तो जो आई एम नुमान कैसे की जगह मुझे कोई और चीज़ डिस्प्ले होकर आ जाए, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं लेट माई डाटा का हमने सबसे पहले उसको उसकी जो है ना डॉक्यूमेंट और क्यूरी सेलेक्टर के अंदर जो हमने आई पास की उसको हमने सबसे पहले गेट करवा लिया। फिर हमने कहा है कि फंक्शन मैंने बना दिया सेट टाइमर का जो फंक्शन कॉल करवाया उसके बाद हमने उसको डिफाइन किया। सेट टाइमर के बाद हमने क्या किया है कि जो डाटा को जो हमने चेंज करना है तो हमने उसके माई डाटा के साथ और उसकी इनर एचटीएमएल जो उसके अंदर आई एम नुमान कैसे, ये हमारी इनर एचटीएमएल होती है गाइस। अगर हम कोई एक पैराग्राफ टैग के अंदर को उसकी वैल्यू को गेट करवाना हो, उसको चेंज करवाना हो, आई एम नुमान कैसे उसके वैल्यू को इनर एचटीएमएल के थ्रू गेट करवाते हैं। तो माई डाटा डॉट इनर एचटीएमएल का हमने लिख दिया प्लीज़ वेट, हम इसको लोडिंग में देख सकते हैं। फिर हमने सेट टाइम आउट फंक्शन लगा दिया, मेथड लगा दिया, जिसके अंदर 2 पैरामीटर लेते हैं। एक वेलकम फंक्शन लेता है, कोई भी फंक्शन बना दो, अब इसमें हम जो मर्जी नाम दे सकते हैं गाइस, और इसको हमने 2 मिली सेकेंड तक चलाना है। तो हमने ये जो फंक्शन बनाया वेलकम नाम का, उसको हमने उसको सिंपली ऊपर डिक्लेयर किया फंक्शन इज इक्वल टू वेलकम, और माई डाटा के अंदर जो इनर एचटीएमएल उसके अंदर मैंने ये चेंज करवा दिया। माई डाटा के अंदर हमने लिख दिया इनर डाटा, और ये 2 सेकंड बाद चलेगा। अब यहाँ गाइस देखते हैं ये सिंपली एक फंक्शन भी होता है। अब ये इधर लिखा हमने फैट एरो फंक्शन, अगर मैं यहाँ सिंपली करूँ इधर फंक्शन भी लिखूँ तो फिर भी ये गाइस हमारा सही काम करेगा। तो ये हमारा ठीक ये हमारा होता है कि फैट एरो फंक्शन का हम इसको किस तरह इसको लेके चलना होता है। ये इस फंक्शन को हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, हमारे जो डाटा होगा उसको अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट वो इस तरह डिस्प्ले करेगा। अब इसमें मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि देखिए जैसे आई एम नुमान कैसे मैंने सेट इंटरवल मैंने स्टार्ट टाइमर लगा दिया, मैंने कहा कि प्लीज़ वेट, और लिखेगा आई एम गेसिंग योर लकी नंबर। अभी ये देखिए इसकी काउंटिंग चलने लग गई है 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको स्टॉप करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टॉप, तो मेरा वो जो टाइमर होगा नंबरिंग वो मेरी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल हमारा क्या कहलाएगा, सेट इंटरवल में बेसिकली हम इसको बता देते हैं गाइस कि हमने उसको बार बार उसको लूप को रिपीट करना है। तो हमने सेट इंटरवल में हमने क्या किया है कि सिंपली सेट इंटरवल में हमने सिंपली के ऊपर हमने एक और बना दिया स्टॉप टाइमर का, कि हम उसको सेट इंटरवल के स्टॉप टाइमर को ख़त्म भी करना है, बंद भी करना चाहते हैं। तो मैंने सेट इंटरवल में एक ये मैंने उसी तरह लिया माई डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर माई डाटा के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया एक फंक्शन का नाम, मैंने दे दिया फंक्शन का नाम।
फंक्शन का नाम दे रहे सेट टाइमर, उसके अंदर माई डाटा इसी तरह हमने करना है। अब इसकी जगह हमने सेट इंटरवल मेथड लगा देना। पहले हमने ऊपर क्या किया था, देखा था सेट टाइम, और अभी होता है सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, सेट इंटरवल मेथड के अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे और ये हम अपना रेफरेंस पैरामीटर ले रहा होता है, हम इसको एज इट इज कॉल नहीं करवा सकते। तो हमने यहाँ लिखा है माई डाटा डॉट इनर HTML इज इक्वल आई एम गेसिंग योर लकी नंबर इज इट। अब जब वो जो नंबर मेरा ये चेंज हो रहा है, जब इसका जो हम स्टार्ट टाइमर पे दोबारा लेके आ रहे हैं, प्लीज़ वेट कर रहे हैं, और ये हमारा जो 0 11 12 13 14 15 हम स्टॉप कर रहे हैं। अब जितनी बार वो मेरा जो वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहा है जीरो से काउंटिंग, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया। हमने उसको एक वेरिएबल बना दिया, लेट नम इज इक्वल टू 0। उस नम 0 के अंदर हमने उसको, जब भी हमने नंबर को डिफाइन करना हो ना, उसको पास करवाना, हम सिंपली एक टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ से डॉलर इज इक्वल टू नम के अंदर इस वेरिएबल को पास करवा दिया, तो वो क्या कर रहा है 0 1 2 3 काउंटिंग हमारी इस पर चल रही है। तो अब ये हमने देखा, और उसके बाद हमने लिख दिया कि नंबर के अंदर प्लस प्लस की काउंटिंग करता जाए। तो जब भी सेट इंटरवल हमने यूज़ करना है तो वो अपना रेफरेंस डाटा टाइप ले रहा होता है, तो हमने रेफरेंस को हमने यूज़ करना है उसके। अब क्योंकि ये हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि एक फंक्शन के अंदर वो हमारा सेट इंटरवल मौजूद है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेट टाइमर रेफरेंस के नाम से एक वेरिएबल को बनाएंगे। अब ये इस वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया, भी डिफाइन नहीं किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, तो हमने सिंपली टाइमर रेफरेंस के अंदर उसको सेट इंटरवल करके, और फंक्शन स्टॉप टाइमर के अंदर हमने क्लियर इंटरवल एक वेरिएबल लेता होता है टाइमर रेफरेंस को हमने इसके अंदर पास करवा दिया। तो गाइज ये थे आपके टाइम आउट, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल फंक्शंस। गाइज ये जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है। अगर आप इसको काइंडली अभी चेक कीजिए, आप इसको स्टडी कीजिए, देखिए वीडियो। अगर आपको एक कोड पसंद आता है तो मुझे लाइक और कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सोर्स कोड अवेलेबल कर दूंगा। अभी देखिए आई एम गेसिंग लकी नंबर, अब इसमें स्टार्ट टाइमर करेंगे। अभी गाइज देखेंगे प्ले करेंगे तो 15 से अबव एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है कि अगर तो वो इंटरव्यू पूछे कि जो स्टॉप सेट इंटरवल के बाद जो हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं नंबर्स को, तो वहाँ कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा या फिर वो जो नंबर आपने दिया वहाँ स्टार्ट होगा। तो ये गाइस 0 से नहीं, जहाँ से आपने इसको स्टॉप करते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने 36 पे स्टॉप किया है, उसके बाद सेट टाइमर दोबारा करूँगा तो 36 से ऑनवर्ड वो उसका स्टार्ट होगा। थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय फेसबुक पेज कोडर गीक्स। अब इस और मज़ीद इसमें आपको सोर्स कोड चाहते हैं और आप मुझे कमेंट कीजिए तो आपको सोर्स कोड मैं अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।